ड्रामा सीरियल रस्म वफा इस बार अलिशबा घर पहुंच ही जाती है और नूर के साथ मुलाकात भी कर ही लेती है। ताहिर इस बार जारा को अपने घर लेकर जाने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उसामा जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो इस बार उसका टकराव अलिशबा के साथ हो ही जाता है। उसामा पास से गुजर रहा होता है, कहता है कि अंदर चले जाएं, जारा भी अंदर ही है। ये सारा का सारा माजरा ऊपर से नूर भी देख रही होती है। नूर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि अलिशबा का इस घर में बार बार आना क्या है ये सब कुछ। अंदर आने के बाद वो फौरन से नूर के साथ ही मुलाकात करती है और यहाँ पर आकर उसे कहती है कि तुमने छीन लिया मुझसे उसामा, मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अगर मेरी मंगनी हो चुकी थी तो तुम्हें उसके साथ शादी करने की जरा भी जरूरत नहीं थी। इस बार उसकी मुलाकात जारा के साथ भी हो जाती है, जहाँ पर वो जारा के साथ ये बातें भी करेगी कि आप घर आ जाएं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस बार उसामा के साथ शादी करके ही रहूंगी। उधर उसामा जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर नूर लेटी हुई है, परेशान होकर लेटी हुई है। यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि मैं तो फवाद को ही याद करूंगी और उसी के साथ ही रहूंगी सारी जिंदगी। जबरदस्ती के रिश्ते में तुम्हारी मर्जी की वजह से आज तक हम बंधे हुए हैं, वरना मेरी तो जरा भी मर्जी नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करती। उधर ताहिर और यहाँ पर जारा की बातें। यहाँ पर जारा रो पड़ती, कहती है कि क्या मेरी इतनी अहमियत है आपकी जिंदगी में कि आप अपनी बहन की वजह से मुझे छोड़ देंगे। जारा इस बार घर में वापस चले ही जाती है, जहाँ पर इस बार रोते हुए अलिशबा को चुप करवा रही होती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि अगर मेरा भाई मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी उसे किसी और का ना होने देती। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा होगा। उधर यहाँ पर नूर रो रही है। जब से अलिशबा उसके पास से होकर गई है, अच्छी खासी बातें तो उसे सुना कर गई है। नूर जिसकी जिंदगी से फवाद चले गया और यहाँ पर जैसे रो रही होती है तो ऊपर से उसकी सास भी आ ही जाती है। उसे रोता हुआ देखकर यहाँ पर वो इस बार फैसला कर लेती है कि कभी भी वो नूर को खुश नहीं रहने देगी। उधर बोलकर कहती है कि जब तक मेरी बेटी तकलीफ में है मैं इसे चैन में नहीं बैठने दूंगी। उसामा से इस बार साफ साफ कह ही देती है नूर भी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर लेटे हुए उसके बाद दोबारा से पास तस्वराती दुनिया में उसामा उसके पास यहाँ पर फवाद पहुंच जाता है। फवाद जैसे उसके पास आता है तो यहाँ पर खुश रखने की कोशिश करता है, हाथ भी पकड़ता है। हर वक्त उसके जहन में फवाद ही चल रहा है। दूसरी जानिब अलिशबा इस बार अपनी माँ के पास बैठी होती है। उसकी माँ कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी शादी उसामा के साथ नहीं करूंगी, ये जहन से निकाल दो, बेहतर यही है कि तुम अपनी जिद निकाल दो ये वाली। उधर अलिशबा के बारे में यहाँ पर जारा बोल पड़ती है, कहती है कि अलिशबा ने कहा है कि वो शादी करेगी सिर्फ और सिर्फ उसामा के साथ, जिसकी वजह से उसने मुझे घर से धक्के मारकर उसकी माँ ने निकाल दिया था। यहाँ पर उसामा की माँ कहती है कि अपनी बेटी के लिए इतना गिर सकती है, वो ये सोच रखती है कि अपनी बेटी का इस घर में घर बसाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कौन कौन चाहता है कि उसामा और नूर को वाकई एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। यूं इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं ये कभी कभार बढ़कर एक दूसरे से जुदा ही ना हो जाएं। लेकिन उसामा तो कोशिश कर ही रहा है नूर के साथ निभाने की। नूर को भी चाहिए कि वो यहाँ पर उसामा का भरपूर साथ दे।